Hello guys, I am your host Rajat and welcome back to our channel. Today we're gonna talk about the movie name called Brothers. कहानी की शुरुआत अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर से होती है जहां हम यूएस मरीन सोल्जर्स को देखते हैं और आज तारीख है 7 अक्टूबर 2007। इसके बाद हम मरीन सोल्जर सैम को देखते हैं और आज से 4 दिन बाद सैम को अफगानिस्तान के लिए भेजा जाएगा। इसलिए सैम अपनी बीवी ग्रेस को एक लेटर लिख रहा होता है जिसमें वो लिखता है, ग्रेस मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जल्द ही अफगानिस्तान से लौट आऊँगा। अब जाने से पहले सैम ये लेटर अपने मेजर को देते हुए उनसे कहता है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये लेटर मेरी बीवी को दे देना। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है जहां हम सैम की वाइफ ग्रेस को देखते हैं और इनकी 2 बेटियां हैं जिनका नाम मैगी और इजाबेल है। और आज इजाबेल अपने डैड से काफी ज्यादा नाराज है क्योंकि वो उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। इसके बाद हमें सैम के भाई टॉमी के बारे में बताया जाता है जो एक क्राइम की वजह से जेल में सजा काट रहा है और आज उसके रिहा होने का दिन है। सैम यहाँ ग्रेस से कहता है, आज मुझे अपने भाई को लेने जाना है, लेकिन ग्रेस उसे कहती है, टॉमी तुम्हें डिजर्व नहीं करता क्योंकि टॉमी बैंक रॉबरी के जुर्म में जेल में गया था। इसके बाद सैम टॉमी को लेने जेल में जाता है और अपने भाई से मिलकर काफी खुश होता है, पर टॉमी बीच रास्ते में गाड़ी से उतर जाता है और सैम से कहता है, मुझे यहाँ कुछ जरूरी काम है इसलिए मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। टॉमी अब रात में घर आता है। दरवाजा सैम की बेटी मैगी खोलती है और उसे लगता है वही इजाबेल है क्योंकि जब वो जेल गया था तब तक मैगी का जन्म नहीं हुआ था। अब अंदर आने के बाद टॉमी की मोम उसके गले लगती है लेकिन उसके डैड सिर्फ उससे हाथ मिलाते हैं क्योंकि वो टॉमी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। यहाँ टॉमी के डैड मिस्टर हैंक एक मरीन ऑफिसर रह चुके हैं और टॉमी के जेल जाने की वजह से समाज में उनकी काफी इंसल्ट हो चुकी थी। इसके बाद टॉमी सैम से अफगानिस्तान जाने के बारे में पूछता है जहाँ सैम उसे बताता है, मैं अगले हफ्ते ही अफगानिस्तान के लिए निकल रहा हूँ। बातों बातों में उसके डैड टॉमी से कहते हैं, तुम्हारा भाई एक सुपर हीरो है जो अपने देश की सेवा कर रहा है और तुम निठल्ले घूम रहे हो। अपने डैड की जली कटी बातें सुनकर टॉमी को गुस्सा आ जाता है और वो जोर से डाइनिंग टेबल पर हाथ मारता है। ये देखकर टॉमी के पेरेंट्स वहां से उठकर चले जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आता है जहां हम देखते हैं सैम अपने बाकी सोल्जर्स के साथ अफगानिस्तान में हैं और वो लोग हेलीकॉप्टर से अपने बेस की ओर जा रहे होते हैं। तभी तालिबान के लोग हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देते हैं और हेलीकॉप्टर नीचे गिरने की वजह से क्रैश हो जाता है। अगले दिन 2 ऑफिसर्स ग्रेस को सैम की मौत की खबर देते हैं। ये सुनकर ग्रेस रोने लगती है लेकिन अपने बच्चों के खातिर वो खुद को संभाल लेती है। अब रात में टॉमी सैम की गाड़ी को उसके घर छोड़ने आता है और ग्रेस रोते हुए उससे बताती है सैम की मौत हो गई है। ये सुनकर टॉमी भी इमोशनल हो जाता है और वो ग्रेस पर गुस्सा करता है और उसे कहता है, किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया कि सैम की डेथ हो गई है। ग्रेस उसे कहती है, मैंने तुम्हें कॉल किया था लेकिन तुम्हारा फोन बंद आ रहा था। इसके बाद टॉमी गुस्से में गाड़ी की चाबियां फेंक कर वहां से चला जाता है। यहाँ से जाने के बाद वो अपनी मोम के पास जाता है क्योंकि टॉमी सैम के मौत की खबर सुनकर अंदर से काफी टूट गया था। अगले दिन पूरी फैमिली सैम के फ्यूनरल पर जाती है लेकिन मिलिट्री को अभी तक सैम की बॉडी नहीं मिली थी, मगर उन्हें यकीन था कि सैम की मौत हो गई है। यहाँ सैम का मेजर ग्रेस को उसके पति का लेटर देता है जो सैम ने उसके लिए लिखा था। इसके बाद टॉमी देखता है उसके डैड काफी नशे में है, इसलिए वो उनसे गाड़ी की चाबी मांगता है ताकि वो ग्रेस और बच्चों को उनके घर छोड़ सके। इस पर उसके डैड टॉमी से कहते हैं, खुद कुछ काम करो और अपने पैसों से गाड़ी खरीद लो और तुम्हारे भाई सैम की डेथ पर लोग उसकी तारीफ करते हुए गर्व महसूस कर रहे हैं और तुम्हारे मरने से लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे दोनों में झगड़ा हो जाता है और ग्रेस दूर खड़ी ये सब देख रही होती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है सैम और उसका दोस्त जो अभी भी जिंदा है और दोनों तालिबान की गिरफ्त में हैं। इसके बाद रात में ग्रेस को टॉमी की कॉल आती है जो उसे कहता है उसने एक बार में ड्रिंक की है और अभी उसके पास बिल देने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जिसके बाद ग्रेस बार में आकर सारा बिल चुका देती है और टॉमी को अपने साथ घर ले आती है। रात बहुत हो चुकी थी इसलिए टॉमी ग्रेस के घर ही रुक जाता है। अगली सुबह हैंक वहां आते हैं और टॉमी से उस दिन के लिए माफी मांगते हैं। टॉमी अपने डैड से कहता है सैम पढ़ाई में बहुत इंटेलिजेंट था और उसके डैड भी उसे कहते हैं वो एक अच्छा एथलीट भी था और तुम्हारे अंदर भी टैलेंट है, बस तुम उसे पहचान नहीं पा रहे हो। यहाँ सैम की बातें करते हुए उसके डैड रोने लगते हैं। वहीं हम सैम और जो को देखते हैं जो सैम पर चिल्ला रहा होता है और उसे कहता है, तुमने मुझे उस दिन नदी में डूबने से क्यों बचाया, मुझे मर जाने दिया होता। सैम यहाँ जो का कैप्टन होता है इसलिए वो उसे शांत रहने के लिए कहता है। इसके कुछ दिनों बाद दोनों को वहां से किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है जहां बाकी के तालिबानी थे। यहाँ उनका एक लीडर भी होता है जिसका नाम यूसुफ है और यहाँ एक मुराद नाम का आदमी भी होता है जो यूसुफ की बातों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करता है। वे लोग एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे अमेरिका को मैसेज भेजने के लिए कि अफगानिस्तान हमारा है और अमेरिका अपनी फौज को वापस बुला ले, लेकिन सैम ऐसा मैसेज रिकॉर्ड करने से मना कर देता है जिसके बाद दोनों को एक गुफा में बंद कर दिया जाता है। दूसरी ओर हम देखते हैं टॉमी को जो अपने दोस्तों को ग्रेस का घर पेंट कर
करने के लिए लाया था। ये देखकर ग्रेस टॉमी से काफी इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि सैम के जाने के बाद से ही टॉमी बदल गया था और वो ग्रेस और उसके बच्चों का भी ख्याल रखने लग गया था। वहीं हम देखते हैं उधर अफगानिस्तान में जो को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जा रहा था, इसलिए वो मैसेज रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो जाता है और जो वीडियो के लास्ट में अपनी बीवी और बच्चे के बारे में बात करते हुए उन्हें कहता है, मैं तुम लोगों से बहुत प्यार करता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं टॉमी पूरे परिवार के साथ मिलकर ग्रेस का बर्थडे प्लान करता है, जिसे देखकर ग्रेस काफी खुश हो जाती है और यहाँ जो की बीवी स्टेसी भी आई होती है। अब टॉमी ग्रेस और उसके बच्चों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग गया था। रात में टॉमी ग्रेस को बताता है वो आज बैंक गया था जहाँ उसने चोरी की थी और वहाँ वो उस लेडी से मिला जिसे उसने धमकी दी थी कि वो जेल से बाहर आते ही उसका काम तमाम कर देगा, जिस वजह से वो लेडी बहुत डरी हुई थी। इसलिए मैं आज उससे माफी मांगने गया था जिसने मुझे माफ कर दिया। ये सुनकर ग्रेस को टॉमी के लिए अच्छा महसूस होता है, क्योंकि अब टॉमी में धीरे धीरे सुधार आ रहा था। इसी बीच ग्रेस उसे किस कर लेती है, लेकिन ग्रेस को ये सब गलत लगता है, इसलिए वो वहाँ से उठकर चली जाती है और टॉमी को भी पछतावा होता है कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी। इसके बाद ग्रेस सैम का भेजा हुआ लेटर देखती है जिसे उसने अभी तक संभाल कर रखा हुआ था। उसने अभी तक ये लेटर पढ़ा भी नहीं हुआ था। तभी हमें अफगानिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहां बहुत सारे तालिबान के लोग इकट्ठा हैं और जो को अपने घुटनों पर बैठा कर रखा गया है। उन्होंने सैम को एक आयरन पाइप दी है जो को मारने के लिए। अगर वो ऐसा करता है तो ये लोग उसे घर जाने देंगे, लेकिन सैम पाइप को फेंक देता है। तभी मुराद सैम की ओर अपनी गन पॉइंट करता है, इसलिए सैम रोड को फिर से उठा लेता है। जो उसकी तरफ देखता है और सारे तालिबानी उसे मारने के लिए कहते हैं, जिससे सैम अपना आपा खो देता है और वो जो को जान से मार देता है। जिसके बाद सैम बहुत गिल्टी महसूस करता है कि उसने ये क्या कर दिया, क्योंकि सैम ने अपने स्वार्थ के लिए जो को जान से मार दिया था। वहीं हम देखते हैं टॉमी कल के लिए ग्रेस से माफी मांगता है, लेकिन ग्रेस उसे कहती है वो सब अनजाने में हुआ। तभी वहाँ टॉमी के डैड हैंक आ जाते हैं और टॉमी को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि टॉमी अब सारे गलत काम छोड़कर सारा वक्त सैम के परिवार के साथ बिता रहा था। दूसरी ओर हम देखते हैं तालिबान के लोगों पर अमेरिकन आर्मी अटैक कर देती है। तभी उन्हें सैम मिल जाता है। वहीं ग्रेस को कॉल आती है कि सैम अभी भी जिंदा है और उसे सही सलामत अमेरिका लाया जा रहा है। ये सुनकर वो काफी खुश हो जाती है। अब सैम अमेरिका में एंटर कर जाता है और उसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन सैम पहले से काफी बदल गया था और उसके बिहेवियर में भी काफी चेंज आ गया था। अगले दिन ग्रेस अपने बच्चों के साथ स्केटिंग कर रही होती है और वहीं टॉम और सैम भी बैठे होते हैं। तभी अचानक से सैम टॉमी से पूछता है, क्या तुम कभी ग्रेस के साथ इंटीमेट हुए हो? टॉम उसकी तरफ देखते हुए उसे कहता है, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। सैम की ये बात सुनकर टॉमी काफी हर्ट हो जाता है। अगले सीन में स्टेसी ग्रेस से मिलने आई होती है। वहीं सैम जो के छोटे से बेबी को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है और वो बात उसे अंदर से खाई जा रही थी कि आज जो उसकी वजह से अपने परिवार के साथ नहीं है और इस बात के लिए वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। अगले दिन सैम अपने कैप्टन से कहता है अब वो ठीक है, इसलिए वो वापिस अफगानिस्तान जाना चाहता है, लेकिन कैप्टन उसे वहाँ भेजने से मना कर देते हैं। वहीं हम देखते हैं टॉमी ने उस दिन की बाद से सैम के घर आना जाना बिल्कुल कम कर दिया था और सैम का अपने परिवार के साथ रिश्ता बिल्कुल खत्म होते जा रहा था, क्योंकि सैम अब छोटी छोटी बातों पर इरिटेट होने लग गया था। ग्रेस सैम के पास आकर उसे कहती है, टॉमी और मेरे बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा तुम सोच रहे हो। ग्रेस को पता होता है जरूर सैम के साथ अफगानिस्तान में कुछ हुआ है जिसने सैम को इतना बदल दिया है, लेकिन वो उसके पूछने पर कुछ नहीं बताता। रात में सैम जो की ग्रेव पर जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। अगले दिन मैगी का बर्थडे होता है जहां सैम के पेरेंट्स भी आए हुए थे और टॉमी भी अपनी किसी फ्रेंड के साथ वहां आता है जिसका नाम टीना है। इसके बाद सभी लोग डिनर करने लगते हैं। वहीं इजाबेल सबको परेशान कर रही होती है और सैम के बार बार मना करने पर भी वो नहीं मानती, इसलिए सैम उसे जोर से डांट देता है। इस पर इजाबेल अपने डैड से कहती है, काश तुम कभी अफगानिस्तान से वापिस आते ही नहीं। इससे पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है और सैम सबको लेकर अपने घर आ जाता है। रात में ग्रेस देखती है सैम गन लेकर बाहर घूम रहा होता है, इसलिए ग्रेस हैंक को कॉल करके वहां बुला लेती है। घर के अंदर आकर सैम घर की चीजों को तोड़ना शुरू कर देता है और अपनी वाइफ पर चिल्लाता है कि उसने टॉमी के साथ फिजिकल रिलेशन बनाया है। यहाँ सैम खुद से गुस्सा था, इसलिए वो अपना गुस्सा निकालने के लिए ग्रेस और टॉमी के झूठे रिश्ते का सहारा ले रहा था। यहाँ सैम बड़बड़ा रहा होता है कि अफगानिस्तान में उसने कितना गलत काम किया है, लेकिन ग्रेस को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। इसके बाद वहाँ टॉमी आ जाता है, इसलिए सैम उस पर अपनी गन पॉइंट कर देता है। उसी वक्त बाहर पुलिस आ जाती है। सैम उन पर भी अपनी गन तान देता है। अब सब उसे रुकने के लिए कहते हैं, इसलिए सैम खुद अपनी गन पट्टी पर बंदूक रख लेता है। ये देखकर ग्रेस रोने लग जाती है। फिर वो अपनी गन को फेंक देता है और उसे पुलिस पकड़ लेती है। अब रात में ग्रेस उस लेटर को पढ़ने लगती है जो सैम ने अफगानिस्तान जाने से पहले लिखा था।
सैम पुलिस कस्टडी से टॉमी को कॉल करता है और उससे माफी मांगता है। इसके बाद ग्रेस सैम से मिलने जाती है और उसे पूछती है अफगानिस्तान में क्या हुआ था। शुरुआत में तो सैम चुप रहता है, लेकिन अचानक से उसकी आंखें गीली हो जाती हैं और वो ग्रेस से कहता है मैंने जो को अफगानिस्तान में मार दिया। ये सुनकर ग्रेस सैम को गले लगा लेती है और अपने इस दुख को बांटकर सैम ने अपना आधा दर्द कम कर लिया था, लेकिन सैम कभी भी खुद को इस बात के लिए माफ नहीं कर पाएगा। और यही मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। एंड गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल के सपोर्ट और मेरे मोटिवेशन के लिए सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो।